कारोबारी लोग हो या फिर मुलाजमत पेशा, हर बंदा मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कोरोना वबा ने इंटरनेट, फ्रीलांसिंग और ई-कॉमर्स जैसी जो इंडस्ट्री है ना, उसको भी फ़रोग दिया है और लाखों लोग इंटरनेट की मदद से लाखों रुपए घर बैठे कमा रहे हैं। और आजकल हर वो शख्स जो इंटरनेट का इस्तेमाल करना जानता है ना, उसके दिल में ये ख्याल ज़रूर आता है कि जनाब इस अजीम आलमी नेटवर्क का इस्तेमाल हसूल दौलत के लिए कैसे किया जाए। लेकिन हम ऐसे एडवर्टीज़मेंट भी देखते हैं जहां लोगों को पैसे कमाने का लालच दिया जाता है, उसके ज़रिए उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है। और अगर आप भी इंटरनेट की मदद से जनाब पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ऐसे जो गुमराह कुन जो भी एडवर्टीज़मेंट होती है, जो भी इश्तिहारात आप देखते हैं, उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको गुमराह कर रहे होते हैं गलत तरीका इख्तियार किए बगैर। और कोई भी ख़तरा मोल लिए बगैर आप इंटरनेट से कमा सकते हैं पैसे। लेकिन कैसे कमा सकते हैं, किन बिना पर कमा सकते हैं, कैसे मुमकिन हो सकता है, इसके हवाले से आज हमने बात करनी है जनाब। और इंटरनेट की दुनिया में कहीं ना कहीं आपकी खिदमात और खसूसियात के कदरदान ज़रूर मिल जाएंगे जब आप इसके हवाले से काम शुरू करेंगे। तो कौन कौन से तरीक़ों से जनाब इंटरनेट की मदद से हम पैसा कमा सकते हैं, ये जानते हैं हमारे एक्सपर्ट मेहमान से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अयाज अवान है, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अयाज, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप? थैंक यू वेरी मच। अयाज, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि कोविड की वजह से इंटरनेट से जो हमारी कह लें कि लिंक है ना, बहुत ज़्यादा हो चुका है और कोविड में ही बूस्ट मिला है इस इंडस्ट्री को। तो मुझे बताइए, हर कोई चाह रहा है हम घर पे बैठ के पैसे कैसे कमाएं, इंटरनेट से पैसा कमाया जा सकता है क्या? सबसे पहले तो ये बताइए। मैम, आपने बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है कि इंटरनेट से पैसा कमाया जा सकता है या नहीं। अगर आप चीज़ बेच सकते हैं फिजिकल मार्केट में या ऑनलाइन मार्केट में, अच्छा, आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ बिकती किस तरह है? अगर आप फिजिकल मार्केट में देखेंगे तो होता क्या है कि आप अपनी चीज़ लेके मार्केट में आएंगे, अपनी कोई एक शॉप बनाएंगे, उस सेम एक सिंपल तरीका होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पे चले जाएं तो सेम आपने उसी तरह, जिस तरह आप शॉप बना रहे हैं, आपने अपना स्टोर बनाना है। उसकी सोशल मीडिया पे आपने अपने बिल बोर्ड्स लगाने हैं। ठीक है, अपनी पोस्टें डिज़ाइन करनी है, लोगों को गाइड करना है कि मैं क्या बेच रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा एक प्रोसीजर है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे चीज़ बेची किस तरह जा सकती है। उसका सबसे मेन पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप चीज़ बेच सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले आपके सोशल मीडिया आ जाता है। फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके सर्च इंजन। गूगल जब भी कोई चीज़ बाय करना चाह रहा है, वो क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले वेबसाइट आती है उस पर क्लिक करेंगे और अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। आपने उस जगह पे किस तरह पहुंचना है कि सबसे पहले जो आपकी वेबसाइट नजर आए। एग्जैक्टली, उस जगह पे आपने किस तरह पहुंचना है। दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। देन ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग के बाद आपके गूगल एड्स आ जाते हैं, जिसे सर्च इंजन मार्केटिंग हम कहते हैं। ठीक है, हम गूगल को डिफरेंट सर्च इंजन को पे करते हैं कि वो हमारे एड्स लगाएं। ठीक है, जैसे हम फिजिकली जो बिलबोर्ड्स लगवा रहे होते हैं पूरे शहर में। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है, जिस तरह आप एक शॉप अपनी बनाते हैं इस पे सोशल मीडिया पे, जिस तरह एक फिजिकल शॉप आपकी बनती है, ठीक है, सेम इसी तरह आपकी ऑनलाइन शॉप भी है। ठीक है, आपकी वेबसाइट है, आप जिस तरह एक फिजिकल शॉप में एंटर होते हैं, सेम इसी तरह वेबसाइट में भी आप एंटर होते हैं। आपको डिफरेंट रैक्स नजर आते हैं, वेबसाइट पे आपको कैटेगरीज नजर आती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना, उनके लिए जो स्किल्स लर्न करने आपने, ठीक है, वो अगर आप लर्न कर लेते हो, ठीक है, तो आपके लिए एक स्काई इज द लिमिट। लेकिन हम देखते हैं ना कि अयाज, अगर फिजिकल हमने कोई चीज़ बनानी है या कोई दुकान खोलनी है तो उसके लिए एक तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, दूसरे हमें स्किल भी चाहिए होते हैं। लेकिन ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा मैम, इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर आपको कोई बंदा कहता है कि जी आपने ऑनलाइन काम स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आप 10 लाख लगाएं, 5 लाख लगाएं, आपको नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। बिल्कुल ही नहीं चाहिए, या थोड़ी सी अमाउंट चाहिए उसकी? जो चाहिए वो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा कि वो इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। लाइक आप क्या करते हैं, बिल्कुल मैं एक उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसकी पॉकेट बिल्कुल जीरो पे है। ठीक है, उसने सोशल मीडिया पे पेज बनाया। ठीक है, उस पे उसने एक पोस्ट लगाई कि जी मैं ये पिक्चर खींच के एक प्रोडक्ट की लगा दी, ठीक है जी मैं ये सेल कर रहा हूँ, और उसे शेयर करता रहा डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो अगर वो मेहनत करता है तो उसे ऑर्डर्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड,
अगर उसके पास थोड़े से पैसे और हैं, ठीक है, वो पेड मार्केटिंग पे जाएगा, ओके, वो अपने एड्स चलाता है, ठीक है, गारंटीड ऑर्डर्स आते हैं अगर आप थोड़ा सा स्किल लर्न कर लें फेसबुक एड्स पे। अब इस टाइम मैं अभी लास्ट मंथ की बात है मैम, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिलियन की पिनिया एंड पंजीरी, ओह वाओ, ठीक है, एक ब्रांड है वो सेल कर चुका है, ठीक है, वाओ। मेरे साथ वो काम कर रहा है। 1 मिलियन की पिनिया एंड पंजीरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा वेल नोन ब्रांड है अपैरल्स में, ठीक है, जो सेल्स है पर मंथ 20 मिलियन, ठीक है, 20 मिलियन इन अ मंथ चीज़ें लोग बेच रहे हैं, सही है। तो आप अगर कोई 20 मिलियन तक बेच रहा है तो आप 1 मिलियन पर भी चले जाएं तो क्या बात है, आराम से आप कर सकते हैं। जा सिर्फ ये है कि आपको स्किल्स सीखने हैं कि चाहिए। किस तरह आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है। Yes. लेकिन मुझे बताइए कि आजकल अगर जो लोग सोच रहे हैं कि हमने अगर ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करना है, कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, डिमांडिंग में क्या है, कौन सी प्रोडक्ट से वो स्टार्ट कर सकते मैम हैं? देखिए, सबसे पहले आपने स्किल लर्न करना है, Okay. ठीक है, स्किल लर्न करना है। एक मैं पूरी पाकिस्तानी आवाम को एक चैलेंज देता हूँ, ठीक है, आपकी गली में, आपके एरिया में शॉप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट शॉप्स हैं, आप फ्री काम करना शुरू कर दें उनका। आप Okay. सोशल मीडिया पेजेस बनाएं, उनकी सारी प्रोडक्ट्स उठा के सोशल मीडिया पे लगा दें। अगर आप वेबसाइट बनाना आती है आपको तो उनकी वेबसाइट बना दें, अच्छा। ठीक है, और उनके एड्स चलाना शुरू कर दें, अपनी तरफ से कोई 1000-2000 इन्वेस्ट कर दें उन पे, ठीक है, उनको वो चस्का लगाएं, ठीक है, शेर के मुंह को खून लगाएं। उनकी 1-2 चीज़ें जब ऑनलाइन सेल होंगी तो उनमें अवेयरनेस आएगी, अच्छा, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो तब चलेगा जब अगले आपके क्लाइंट का बिजनेस चलता है, ठीक है। मैं आपकी चीज़ें बेच रहा हूँ, अगर मैं आपकी चीज़ें बेच नहीं रहा तो आप मुझे पैसे क्यों दे सकते हैं? एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर वही जो स्टार्ट में बात की है, अगर आप बेचना जानते हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन है या फिजिकल है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। लेकिन फिर आ जाता है कि स्टार्ट में अगर उन्होंने ऑनलाइन स्टोर बना लिया है, चीज़ें वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसके बाद जो डिलीवरी के हवाले से फिर उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? मैम उस पर डिलीवरी पे हमारे जो बहुत ज़्यादा कंपनीज काम कर रही हैं इस टाइम, ठीक है, और डिलीवरी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। आपने जस्ट उन्हें रजिस्टर्ड होना है उनके साथ, ठीक है, आपके घर से वो ऑर्डर पिक करते हैं, डेली बेसिस पे डिलीवर करते हैं, और जैसे ही डिलीवर होता है आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो इस टाइम सिस्टम है वो बहुत क्लियर है, डिलीवरी पाकिस्तान में बहुत स्मूथ होती जा रही है, स्मूथ होती जा रही है। लेकिन बहुत से केसेस भी सामने आ रहे हैं कि फ्रॉड हो जाता है या पैसे नहीं दिए जाते, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और हम लोग मुझे बताइए, इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर लोग अपने पेजेस बना के ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि जिस पेज से हम लोग ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है? ये आपने एक बहुत ही स्वेर इशू उठाया, ठीक है। अब इस पे मसला क्या है, आप कोई भी बिजनेस अगर आप देखती हैं, लेट्स सपोज हम एक ब्रांड देखते हैं XYZ उसका नाम, ओके, ठीक है, XYZ अपैरल बेच रहा है या फिर कोई फूड बेच रहा है, आप उसके फेसबुक पेज पे जाएं, उसकी रिव्यू की टैब है, वो चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि ये बंदे कैसे हैं। सेकंड, उसकी जो पोस्ट अगर पेड चल रही है तो उस पर कमेंटिंग में आपको पता चल जाता है। सेकंड, गूगल माई बिजनेस, गूगल पे वो ब्रांड सर्च करें, ठीक है। अगर आपने मेरी ऑथेंटिसिटी देखनी है, आप मुझे गूगल पे अयाज अमान सर्च कर लें, ठीक है, मेरा पूरा पेज आ जाएगा उस पर, मतलब मैंने ज़िंदगी में जो जो काम किए हुए हैं, जो जो मैंने तीर मारे हैं नज़र आ जाते हैं, ठीक है। आप ब्रांड को गूगल पे सर्च करें, अगर वो गूगल पे आपको कोई चीज़ें उसकी नज़र आ रही हैं, उसका गूगल माई बिजनेस नज़र आ रहा है, उसके रिव्यूज़ हैं, ठीक है। अब मैं अपने एज ए ब्रांड अपने आप को कंसिडर करता हूँ, अयाजवान किसी ने सर्च किया, मेरा गूगल माई बिजनेस भी आता है, मेरा लिंक्डइन आ जाता है, मेरे रिव्यूज़, रिकमेंडेशंस, हर चीज़ उस पर आ जाती है, ठीक है। तो सेम अगर आपने किसी की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, ठीक है, तो देखें वो कितना विजिबल कितना, ठीक है, उसकी जो उसने चीज़ें की हुई हैं वो कितनी हमें प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन फिर वो रजिस्टर किस तरह करवाएं खुद को? अपने आप को सोशल मीडिया पे किस तरह रजिस्टर करवाएं, ठीक है मैम, उस पर बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने अगर फेसबुक पे बनाना है, जिस तरह फेसबुक का पेज क्रिएट होता है, ठीक है, उसी तरह सेम इंस्टा का पेज है, लिंक्डइन का है, गूगल माई बिजनेस का है। जब आपने स्टार्ट करना है ना, ये आप स्किल बेस बात कर रही है, ठीक है, आपने स्किल सीखना है, अपने बिजनेस के प्लेटफॉर्म डेवलप करने हैं, ठीक है। जिस तरह एक बंदे ने एक ब्रांड एक दुकान में ऑन कर लिया एक मार्केट में, ठीक है, पहले दिन उस पर कस्टमर नहीं आता है, लेकिन 1 साल बाद उसकी एक कस्टमर बेस बनी होती है। सेम
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी सेम इसी तरह सिचुएशन है। पहले दिन आपके लोग आपको देखते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि आपकी ऑडियंस बिल्ड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो पहले वो सारे अपने प्लेटफॉर्म कंप्लीट करें, देन उस पर कंटेंट पब्लिश करें, तो उस पर इंशाल्लाह सेल आना स्टार्ट